आपने कहा ना कि चीख चीख के मतलब बोला जा रहा है कि इसको खरीदिए। देखिए मेरा स्टॉक जो है अदानी पोर्ट, नहीं चीख के बोला नहीं जा रहा है, शेयर खुद ही चीख चीख के कह रहा है ले लो, खुद चीख चीख के कह रहा है अदानी पोर्ट्स के पूरे अदानी ग्रुप चल गया, मैं एक ऐसा शेयर हूं जो नहीं चल पाया है। तो ये अदानी ग्रुप का मैं कहूंगा अंडर परफॉर्मर शेयर है। देखिए क्योंकि अदानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2020 के साल में डबल हो गया है और ये एक शेयर है जो अभी अपने जो 52 हफ्ते का हाई है उससे काफी नीचे में मिल रहा है। तो ये एक शेयर है जिसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस है ग्रुप लेवल पे, लेकिन ग्रुप की सबसे बेहतरीन एसेट, सबसे बड़ी एसेट इस कंपनी के पास है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो पिछले दिनों ही इन्होंने एक एनालिस्ट मीट की थी जहां इन्होंने कृष्णापट्टनम पोर्ट के बारे में बताया था। इनका जो लेटेस्ट एक्विजिशन है, वेस्ट कोस्ट में कंपनी मुंद्रा पोर्ट चलाती है, काफी सारे दूसरे पोर्ट्स चलाती है। ईस्ट कोस्ट में इन्होंने धामरा पोर्ट के बाद जो इन्होंने LNT से खरीदा, इन्होंने रिसेंटली कृष्णापट्टनम पोर्ट खरीदा, जिसके बारे में मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त गाइडेंस दी है। और गाइडेंस इस प्रकार की दी है कि इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 मिलियन टन से बढ़ा देंगे और एक छोटे केपेक्स के बाद इसको जो है फेजेस में अप टू 5 इयर्स में 750 करोड़ रुपए खर्चा करके इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाएगा। इसके अलावा जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है वो एक प्राइवेट पोर्ट था जहां काफी सारे फाइनेंशियल दिक्कतें थी, इतना परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी अदानी पोर्ट ने इसको अपनी बैलेंस शीट पे ले लिया है। तो जो इसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स थी, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी की सारी अब मुहैया हो जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड प्लान अब इस एसेट के लिए तैयार है। इसके अलावा कंपनी जो है पूरे पोर्ट सेक्टर के लिए जानी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो लीडरशिप पोजीशन है इनकी वेस्ट कोस्ट में जहां सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रोकरेजेस की तो वहां भी हमने देखा है कि सभी को लगता है कि यहाँ 10 से 20% का अपसाइड आपको बहुत जल्द मिल सकता है। एक साल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, CLSA का टारगेट है 540 रुपए, जेफरीज का टारगेट है 525 रुपए, नोमुरा का टारगेट है 530 रुपए। तो यहां से भी 20 से 25% रिटर्न के लिए अगर आपको निवेश करना है और आपके पोर्टफोलियो में इसको बनाना है तो बहुत बेहतरीन पिक ये साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टॉक को पे रखिएगा। अदानी ग्रुप में मैसिव आउट परफॉर्मेंस और ये स्टॉक उस लिहाज से एक लेगार्ड नजर आएगा, लेकिन यहां पे कैचअप प्ले होता हुआ नजर आएगा। और सही बात है, इस ग्रुप की दरअसल अब ये फ्लैगशिप एंटिटी हो चुकी, गजब का एसेट है इसके पास और अब तो बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है ज्योग्राफिकली भी। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ शेयरों की जुबानी के सीरीज की शुरुआत हो गई है। कुल मिला के थीम तो वही रहेगी यतीन वाली, जिन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया, आई मीन विद इन द स्पेस और विद इन द आई मीन ग्रुप। ठीक है, मैंने पिक किया है ब्रिटानिया फ्रॉम FMCG। याद रखिएगा कल FMCG इंडेक्स ने, निफ्टी FMCG ने अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। और स्पेशली आशीष, इसमें से जितने पार्ट और डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक हैं, जैसे अगर आप देखिए मैरिको ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में, आपका नेस्ले ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में, HUL आपका ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में, और साथ ही साथ डाबर आपका ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में। जब इस दिसंबर के लिए रोलोवर्स हो रहे थे तो FMCG के रोलोवर्स काफी स्ट्रांग थे और उसमें भी ब्रिटानिया के रोलोवर्स काफी स्ट्रांग थे, लेकिन अब तक ये स्टॉक इस स्ट्रांग मूव में, आपकी स्क्रीन पे ये आशीष वीकली चार्ट है, याद रखिएगा वीकली और डेली चार्ट्स पे एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस आता है 3609 के स्तर पे। एग्जैक्टली अगर आप देखें कल का लो 3609 था और वहां पे 20, 50 और साथ ही साथ आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बेस के आसपास ये स्टॉक है और वहां से अब तक चला नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई करीब करीब 4100 और करीब करीब 4000 की ट्रैजेक्टरी है आशीष। वीकली और डेली पर एक बहुत स्ट्रांग बेस के ऊपर बैठे रहना, रोलोवर्स का काफी स्ट्रांग होना, पूरे सेक्टर का मूव करना, OIs का एडिशन, मेरे को लगता है दिसंबर और लाइकली टू बी मिड जनवरी तक ये स्टॉक अपने उस ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को, जो OI एडिशंस है, जो ऑप्शंस के स्टैट्स हैं, रीगेन करने की कोशिश करेगा। करीब करीब 8 से 9% का स्विंग इस रेंज से मिल सकता है। तो जिस प्रकार की अंडर परफॉर्मेंस इसने वर्सेस रेस्ट ऑफ FMCG इंडेक्स दिखाई है, स्टॉक्स दिखाई है, मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से सबसे बेहतरीन ग्रैब करने लायक ब्रेकआउट के बाद ब्रिटानिया इस वक्त आशीष। ओके, तो चलिए ब्रिटानिया इस स्टॉक को रडार पे रखिए। खैर आने वाले हफ्ते ये स्पेस वैसे ही एक्शन में आने वाली है, एक छोटी सही लेकिन एक प्राइमरी मार्केट्स में ऑफरिंग इस स्पेस से आनी है बिस्किट और ब्रेड मैन्युफैक्चरर के तौर पर।
तो ब्रिटानिया वैसे भी, और वैसे इस पूरे हफ्ते आपने नोटिस करा हो तो एफएमसीजी में अच्छा आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। तो ब्रिटानिया चार्ट्स में, लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी अट्रैक्टिव, इस स्टॉक को रडार पे रखना है। और अब एक काम करते हैं, मेरा एच वाला स्टॉक है एक्चुअली, एच फॉर HUL। और वीरेंद्र ने निफ्टी एफएमसीजी की तो बात की, और इनफैक्ट दिसंबर की शुरुआत से नहीं आशीष, नवंबर की शुरुआत से एफएमसीजी स्टॉक्स चल रहे हैं। इंडेक्स ऑलमोस्ट 16-17% चल चुका है। और ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ये मानते हैं पूरे एफएमसीजी स्पेस के लिए कि एक प्रीमियम बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद वापस से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आया है, और यहां से अब ये इंडेक्स या फिर ये स्टॉक्स फर्दर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब एफएमसीजी में से चूज करना था, तो अब लड्डुओं की फोटो के बाद तो आईटीसी पर एक कॉपीराइट नीरज जी का हो गया, तो इसीलिए मैंने HUL को चुना है, क्योंकि HUL भी दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी क्षेत्र की, और इसीलिए इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। भले ही अपने ऑल टाइम हाईस पर के नजदीक ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म में। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 सालों के इसकी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22-23% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। स्किन केयर सेगमेंट, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट सेगमेंट, शैम्पू सेगमेंट, साथ ही पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आप कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट का अगर पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो वो भी काफी मजबूत रहा है। ऑलमोस्ट 8 से 15% तक के रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं पिछले 10 सालों में, अगर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखेंगे। और अभी भी जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज है, फिर चाहे जेफरीज हो, CLS से हो, मोतियाल ओसवाल हो, उनको इन लेवल्स पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नजर आता है HUL में, इसीलिए 2600-2700 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। तो अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो एफएमसीजी मस्ट होना चाहिए, और एफएमसीजी है तो HUL एक ऐसा पिक जिसको लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है। ओके, तो ब्रिटानिया के बाद HUL, तो एक और एफएमसीजी स्पेस की कंपनी जो रडार पे रखना है, दिग्गज एफएमसीजी स्पेस का, और एग्रेसिव बेट्स यहाँ पे क्रॉस द बोर्ड आते हुए। इंश्योरेंस कंपनी है HDFC लाइफ, तो डबल एच हो गया देखिए इस कार्यक्रम में आज। HDFC लाइफ ऑफ कोर्स एक रीसेंट एंट्रेंट है निफ्टी 50 में, और प्रोमोटर्स हम सब जानते हैं HDFC ग्रुप, और 50% की हिस्सेदारी उनकी है। स्टैंडर्ड लाइफ इनके साथ एक बहुत अरसे से एक पार्टनर रहा है। हाल ही में खबरों में थी कंपनी, स्टैंडर्ड लाइफ ने अपना हिस्सा बेचा, और देखिए लोगों ने हाथों हाथ लिया, और उसके बाद क्या बढ़िया रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में, आउट परफॉर्मर है। इंश्योरेंस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी ऑफ कोर्स ये है, और कंपनी के जो प्राइमरीली 3 टेनेट्स है प्रोटेक्शन के, यानी कि अलग 3 तरीकों से इनके प्रोडक्ट्स सामने निकल कर आए हैं। एक तो टर्म इंश्योरेंस होता है इनका, हेल्थ इंश्योरेंस, और ऑफ कोर्स एन्युटी इंश्योरेंस। और एन्युटी बिजनेस में इनफैक्ट एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दरअसल दर्ज की है। 2020 के साल में एक और चीज लोगों ने नोटिस की, इतना बड़ा शॉक कोविड का लगा, तो लाइफ इंश्योरेंस और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड स्काई रॉकेट होती हुई दिखाई दी, और ऑफ कोर्स HDFC जैसे प्लेयर के हाथ कई सारे फिर नए ग्राहक जुड़े हैं। और इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट 2-3 दिन पहले मीडिया में यह भी बोल रहा था कि जो यंगर जनरेशन है, जो पहले लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते थे या फिर इंश्योरेंस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, उनकी तरफ से भी एक अच्छी खासी डिमांड आ रही है, तो वो भी एक फैक्टर है। डिजिटल एवेन्यू से कंपनी अब अपने बिजनेस को और बढ़ा रही है, मिलेनियल्स को दरअसल टारगेट कर रही है। तो भले ही ये बहुत पुरानी कंपनी हो, लेकिन अब ये फोकस कर रही है यंग जनरेशन पर, जेन एक्स पर, मिलेनियल्स पर, और वहीं पर बिजनेस ग्रो होता देखेंगे। तो बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से दरअसल जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई, और उन्होंने कहा है कि टारगेट दरअसल इस कंपनी का होना चाहिए 800 रुपए का। तो करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव काउंटर है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि काफी भाग चुका है, लेकिन जब भी मौका मिले तो आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का उम्दा इंश्योरेंस प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। आई डोंट नो आप लोगों ने हाल फिलहाल में वो रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं, कि पॉलिसी बाजार पे आजकल जॉब प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी मिलने लगा है। ITC अच्छा, सिगरेट बेचता है, और उसके साथ हर्षदा वाला शेयर जरूर ले लेना अगर ये ले रहे हैं आप। पर उसके साथ वो प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। देखो, अब अगर आप इतने बड़े बड़े शौक रखोगे तो लेना ही पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ITC मैंने चुना है, और ITC आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि ये मेजर बिजनेस इनका। सब जानने के बाद भी नहीं चलता करना क्या है? चलता क्यों नहीं है यार? मैंने इसको अब चल रहा लड्डू है। खिलाया, आपके मैंने लड्डू इसको के बाद गाजर का हलवा खिलाया, माहौल बन गया। सही अब तो- बात है, अब तो रिकवरी आई है। दिखाओ वो चित्र दिखाओ। मैंने इतनी इसकी पूजा करवाई कि भाई अब तो चल जाए, लेकिन चल गया। फिर देखो आ गया, अब वो 200 को पार करके 213-15 पे पहुंच गया है। हाँ। नहीं वो कौन क्या है, तो उसको ब्रेक कर दिया उसने अपने उस सीलिंग ग्लास को, अब वहां से आगे निकला है।
दरअसल इसमें इसके बिजनेसेस में कोई दिक्कत नहीं, मार्केट शेयर जबरदस्त है और कोई मुझे ये कारण नहीं बता सकता कि ये क्यों नहीं चलता है, क्योंकि इसका 84% सिगरेट और एक्सपोर्ट में 43% मार्केट है, नोटबुक, पेपर, होटल, ये सब है। इंस्टेंट नूडल में 23% मार्केट शेयर उन्होंने yippee में कर लिया है। हिप्पी नूडल्स, यस 22% मार्केट इनके पास आ गया। 23%। इनके बिस्किट का भी मार्केट अच्छा हो गया, वो सनफीस्ट और सनफीस्ट के बहुत सारे हैं। आटा इनका सबसे बढ़िया होता है, आशीर्वाद, आपके सीहोर, मध्य प्रदेश का हाँ, सीहोर का। भोपाल के पास ही। सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चलता? नहीं चलता क्योंकि इक्विटी शायद बहुत बड़ी है, कितने 12-14-1500 करोड़ शेयर है इसके। लेकिन अगर ये लॉजिक है तो ओएनजीसी चला, वो भी तो सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी वाला। और इस इक्विटी पे रिटर्न रेशियो वगैरह तो दे अच्छे हैं एक्चुअली बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट कंपनी है जो आपको बढ़िया डिविडेंड देती है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। कितना कैश इनके पास, रिजर्व इनके पास 57,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, डेट 200 करोड़ का, मतलब नेग्लिजिबल है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। अब ये चलना शुरू हुई है, मैनेजमेंट को भी ये रियलाइज हुआ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें कि मैनेजमेंट से बहुत लोगों ने पूछा कि स्टॉक नहीं चलता आपका, सब कुछ अच्छा आप कर रहे फिर क्यों नहीं चलता? तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं चलता, आप लोग बताइए क्यों नहीं चलता। तो उस डिस्कशन में फिर एक ब्लॉग लिखा गया। ये आपकी बात सही है बिल्कुल, ये ग्लोबल फेनोमेनन हो गया था, टबैको शेयर चल नहीं रहे थे, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें ना तो एक ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है बैट, जो इसका पेरेंट, इसका हिस्सेदारी है इसके अंदर, फिलिप मॉरिस यूएस में। ये सारे के सारे जो टबैको स्टॉक्स है, सिगरेट स्टॉक्स है, वो ग्लोबली बहुत बड़ी रैली दिखा रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद ये रैली शुरू हुई ग्लोबली, आपने सही पकड़ा है। हाँ, अब ये दिखाएगा। और इसमें ये डिस्कशन हुआ, उसके बाद शायद ये फीलर्स हैं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, इसमें डिमर्जर की एक बड़ी स्टोरी बन रही है। होटल बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, डेयरी बहुत बड़ी है इनके पास, बहुत बड़ी डेयरी है, जो लिस्टेड कंपनी उनसे 4 गुना बड़ी डेयरी है। वाह। वो सब शायद अलग होगा, लेकिन पक्का होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये डिस्कशन हुआ है, इसमें बहुत ब्लॉग्स लिखे गए हैं कि ये स्टॉक तब तक नहीं चलेगा जब तक इसको आप डिमर्ज नहीं करेंगे। इसके अलग अलग बिजनेस को करिए तो लोगों को वैल्यू पता लगेगी। तो इस स्टॉक को आप लेके रख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। और जब भी इसकी स्टोरी पलटेगी तो ये मल्टीबैगर होगा, क्योंकि जो भी हमारे और जब भी इसकी स्टोरी पलटेगी तो ये मल्टीबैगर होगा, क्योंकि जो भी हमारे और दोस्तों ने बताए बड़े बड़े शेयर्स, उनके कंपैरिजन में बहुत सस्ता है वैल्यूएशन के हाथ से। तो आपके पास रिस्क बहुत कम है, रिवार्ड बहुत ज्यादा है। नहीं चलेगा तो डिविडेंड ही देता रहेगा 5% एफडी के बराबर का। अदरवाइज आप इसको लेके रखिए, और अगर ये ले रहे हैं तो एचडीएफसी में ले लीजिएगा लाइफ वाला। ये सारी लेने लायक है। और हाँ, क्योंकि इनमें सिगरेट है तो इंश्योरेंस भी हो जाएगा उसके साथ। लेकिन वो तो ये बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई कर रहा है, बाजार अब तक उसे ड्यूली रिवॉर्ड नहीं कर रहा उस डाइवर्सिफिकेशन को। ठीक बात है। तो आईटीसी बहुत वैल्यू है, चल नहीं रहा है, ये डर सबको होगा। खैर अब तो वो भी नहीं है, अब तो 210 पार करा दिया, भोग लग चुका है। जय हो। तो अब तो तेजी आनी शुरू हुई, लेकिन ये इवेंचुअली पेशेंस रखिएगा, ये स्टॉक शायद लंबी अवधि में मीनिंगफुल रिटर्न्स देने की तैयारी में है। ब्रिटानिया के बाद ये कंपनी है भारती एयरटेल, एक और ऐसा स्टॉक जिसने काफी रुलाया है सबको। पर ऑफलेट आपने नोटिस करा हो तो सब्सक्राइबर्स गेन करना शुरू करा है, रेवेन्यू मार्केट शेयर इंप्रूव करना भारती एयरटेल ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब एक तो सब जानते हैं कि मार्केट शेयर का बैटल इस इंडस्ट्री में बहुत इंटेंसिफाई कर चुका है, पर फिर भी इसका रेवेन्यू मार्केट शेयर अब 32% पर है। इस साल की पहली छमाही में 1% मार्केट शेयर और गेन करा इसने। सब्सक्राइबर एडिशंस देखिए इसके, वोडाफोन ने 80 लाख सब्सक्राइबर्स Q2 में गवाए, इसने 140 लाख यानी कि 1.4 CR सब्सक्राइबर्स ऐड करे हैं। आरपूज, और ये तब हो रहा है जब इसके आरपूज अपने पीयर्स से सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे, यानी कि औसतन जो आय एक यूजर से ये कमा पाते हैं, कस्टमर से कमा पाते हैं, 12 से 24% प्रीमियम है अपने पीयर्स से। और खास तौर पे जिस तरह के स्टेडी 4G सब्सक्राइबर एडिशंस हो रहे हैं, स्ट्रीट कॉन्फिडेंट है कि आउटलुक भी इस कंपनी का यहां से स्ट्रांग रहेगा। अब एक और अच्छी बात, इसका एक की कॉम्पिटिटर है वोडाफोन, और सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है पोस्टपेड सर्विसेज में वोडाफोन आइडिया। उसने अपने 2 प्लान्स में, कुछ दिन पहले यतिन ने आपको ब्रीफ करा था चैनल पे, अपने 2 प्लान्स पे उन्होंने दरें बढ़ाई थी। उसके बाद से उम्मीदें जागना अब स्ट्रीट पे शुरू हो चुकी हैं। हालांकि भारती ने अब तक फॉलो सूट नहीं करा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि दरें इवेंचुअली यहां से बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत इमिनेंट है कि यहां पे प्राइस हाइक्स लेंगी सारी कंपनीज, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। स्टॉक 500 पे चल रहा है, साल के हाई 611 के थे, तो अच्छा खासे करेक्शन के साथ अभी भी अवेलेबल है। और ब्रोकरेजेस, जैसे यतिन बता रहे थे उनके स्टॉक को लेकर ब्रोकरेजेस, भारती एयरटेल पे बहुत रीसेंट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, CLA से 715, मोतीलाल 650,
गोल्डमैन सैक्स भी 635, इस तरह के भाव। तो 600, 650 से लेके 700, 750 तक के टारगेट्स ब्रोकरेजेस के आ रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का आउटलुक है, पोटेंशियल टैरिफ हाइक्स नजर आती हैं, बहुत वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट है, उसको लेकर अब बाजार कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तगड़े फ्री कैश फ्लो जनरेशन होंगे और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग होती चली जा रही है। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल को भी रडार पे रखना है, इन लेवल्स के आसपास शायद पोर्टफोलियो में रखना है। एक और बात है, भारतीय एयरटेल की एक बेस्ट बात यह है कि इनका फोकस प्रीमियम कस्टमर पे ज्यादा है। तो जब मंथली नंबर्स आते हैं तो नंबर घटे बढ़े उससे फर्क नहीं, उसमें ये देखना जरूरी होता है कि इन्होंने किस कस्टमर को रिटेन कराया है, एंटरप्राइज क्लाइंट्स पे एग्जैक्टली, क्योंकि मोटा आरपू तो वहीं से आता है ना, तभी तो ये बार बार आगे बढ़ के आउटलुक देते हैं कि हमारा आरपू इतना हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन बहुत ज्यादा है इसमें, और वो इसका यूएसपी है भारतीय। इसमें एक्चुअली में एक आशीष बड़ा ट्रिगर मैं कहना चाहूंगा, एमएससीआई की बड़ी रीबैलेंसिंग यहाँ हो सकती है। देखिए कंपनी की जो एक सब्सिडरी है डीटीएच की, जो एयरटेल डीटीएच है, उसमें सरकार ने 100% एफडीआई का जो ऐप है वो बढ़ा दिया था, 100% कर दिया था, लेकिन भारती का पेपर वर्क बाकी था। भारती के अंदर एफडीआई लिमिट 100% है, लेकिन डीटीएच में क्योंकि इन्होंने अर्जी नहीं दी है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस में है, वो डीटीएच की सब्सिडी 49% पे रहेगी। और क्योंकि आपकी सब्सिडी 49% एफडीआई एफआई लिमिट पे है, तो आपकी पेरेंट की भी वही लिमिट गिनी जाती है टेक्निकली। तो इसके वजह से एमएससीआई ने वेट कर दिया इसका, क्योंकि आपकी डीटीएच का पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया था तभी तक, जब अभी अंडर प्रोसेस है वो, तो अंडर प्रोसेस है और वो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि सरकार ने जो है अधिनियम लागू कर दिए हैं। जो 49% है वो ऑटोमेटिक रूट है, 51% अप्रूवल रूट है। तो आप गवर्नमेंट को अप्लाई करिए, वो अप्रूव कर देंगे आपके डीटीएच का पेरेंट का भी बढ़ जाएगा, पेरेंट का 100% हो जाएगा। जो पहले 74 था, 74 वाला 49 कर दिया, एनएसडीएल की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, और वो 49 वाला 100 जब हो जाएगा तभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिबैलेंसिंग का अनुमान जो है मार्केट लगा रहा है। ये बड़ा ट्रिगर हो सकता है। एंट्री बैरियर बहुत जबरदस्त है, किसी नए प्लेयर के आने की गुंजाइश नहीं है एक डेकेड तक, क्योंकि बहुत कैपेक्स लगता है, बहुत इंटेंसिव बिजनेस है, पैसा बहुत लगता है इसमें। तो दो ही प्लेयर बचे हैं, ये जियो और भारती। केवाईसी हो रहा है मुझे लगता है। एंट्री बैरियर की वजह से मुझे लगता है भारतीय और उन दूसरे जो जियो है उसको बहुत फायदा होगा। तो दो ही प्लेयर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए तो भारतीय सबको पसंद आ रहा है। ये तमाम वो स्टॉक्स